हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया 97 में आप सभी का है स्वागत। मैं हूं आपके दोस्त और ये है आप सभी का अपना चैनल। यहां हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सबको पता है ये वाली बात। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार सामान्य अध्ययन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये अंतिम प्रहार है जीके का। देखते हैं कितने सही कर पाते हो आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने सही किए हैं आपने। 25 में से 25 क्वेश्चन है ये। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट है और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इसे। श्री दीप नारायण सिंह जो हैं, इनके प्रयासों से ही प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला है बिहार के किन जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? जब पश्चिम बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ था तो उस समय बिहार के कुछ मतलब ऐसे ज़िले हैं, उनके कुछ भाग चले गए थे पश्चिम बंगाल के। तो ये पूर्णिया और मानभूम जो है ज़िला है बिहार में, इनके कुछ भाग गए थे पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, पूर्णिया और मानभूम। बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है उसकी प्रथम बैठक पटना में हुई थी। तो कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां जो हैं, तो उनका संबंध किससे है? तो ये है शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां जी। अगला क्वेश्चन है महाकवि विद्यापति जो हैं किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति जी। विद्यापद जो नृत्य है ना, वो भी इन्हीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आप सब जानते हो इस बात को, गिरिब्रज। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। तक्षशिला जिसके संस्थापक हैं धर्मपाल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो, वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 14 अधिकरणों में विभाजित है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य यानी चाणक्य, और इनका एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। याद रखोगे, विष्णुगुप्त इनका ही नाम है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कहा जाता है? तो ये धर्मपाल जी को कहा जाता है, अभी बताया था मैंने। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रमुख रूप से किस विषय की पढ़ाई की जाती थी? तो वहाँ पर जो प्रमुख रूप से पढ़ाई की जाती थी वो तंत्र विज्ञान थी। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं, वैसे भी आपके पास भी समय नहीं है ज़्यादा। बिहार में फाग राग जो है, फाग राग के गीतों की रचना किसने की है? तो नवल किशोर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवल किशोर सिंह फाग राग के गीतों की रचनाकार हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा में लगनी राग जो है वो कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। इससे दो इम्पॉर्टेंट कि ये कहाँ पर मुख्यतः गाया जाता है? तो ये मिथिला और दरभंगा साइड में, और ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगनी राग। वैसे भी लगन लगी ऐसे विवाह से ही संबंध है ना, लगनी, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन कहाँ से है? मिथिला और दरभंगा। बिहार में पहली जन शताब्दी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? ये 12 जनवरी 2001 को शुभारंभ किया गया था इसका। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर पाया था? तो ये अवंती को पराजित नहीं कर पाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को पता है, किस नदी ने सबसे अधिक पथ जो है अपना परिवर्तन किया है? तो ये कोसी नदी इसी के लिए जानी जाती है और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए जो निर्णय हो किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत के चुनाव होते हैं ना, उसका निर्णय लेती है राज्य सरकार। याद रखिएगा, चुनाव आयोग करके ना आना, राज्य सरकार है ये। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने, जिसकी पुस्तक है वेरी फेमस है इंडिका। बिहार में विंध्येश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो झंझारपुर में होता है ये विंध्येश्वर मेले का आयोजन, झंझारपुर। सोनपुर का मेला आप सभी जानते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो सारण में लगता है। तो ये किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा। याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला। जिला याद रखिएगा, सारण। कोसी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये बिहार में किया जाता है कटिहार में, कटिहार में कोसी। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने इससे पिछला वाला ही वीडियो है मेरा। एक तो तबीयत का इशू हो जाता है कि डेली वीडियो ही नहीं आ पाते, क्या ही करूँ उसके लिए, तो वेरी सॉरी।
2 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के मंदिर है ना उसको डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक दे दूँगी। ये अशोक धाम जो मंदिर है बिहार में किस ज़िले में स्थित है, तो ये लखीसराय है जो ना वहाँ पर स्थित है। जो अशोक धाम मंदिर है इसी को इंद्रमनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप कभी जाना तो घूमना ज़रूर। इसके बाद अगला है कैमूर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये रोहतास में है, रोहतास बिहार में स्थित है कैमूर वन जीव अभयारण्य। कैमूर जो कि जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो ये 2002 में शामिल किया गया था, इसको ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध का नाम मगध उल्लेखित है, यानी मगध का नाम उल्लेखित है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सबसे पहले ये इसका नाम देखा जा सकता है। बिहार और झारखंड का विभाजन इस दिन हुआ था, तो किस दिन, 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में मुझे बताइएगा भी कमेंट करके कि कितने सही हुए हैं आपके। ठीक है, और पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। ईश्वर आप सभी के साथ हो और सारे गुड लक आपके साथ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।